अरे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI डेली जॉब अपडेट पर। गाइस आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज ITI पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो ITI से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं ITI से निकलने वाली सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि CSIR पिलानी राजस्थान में जिसका प्लांट है उसकी तरफ से ITI पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती निकल कर आ रही हैं, जो कि टेक्नीशियन के लिए होगी। यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सनल ट्रेड के लिए रिक्वायरमेंट हो। साथ ही ऑल इंडिया के कैंडिडेट यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पर नई भी हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाती है गाइज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। प्यारे दोस्तों, आपके सामने जो भर्ती है उसका फुल नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा होगा CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, विभाग है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इसकी तरफ से पिलानी राजस्थान भारत का जो इनका प्लांट है, रिक्वायरमेंट निकाल दी गई है फाइनली टेक्नीशियन के लिए। और रिक्वायरमेंट भी ऐसी निकाली है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ ITI पास आउट छात्र ही अप्लाई करेंगे, किसी और कोई भी क्वालिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। पर्सनल ITI पास आउट छात्रों के लिए रिक्वायरमेंट है। देखते हैं कब से आवेदन होगा, कितने पद हैं। तो देखिएगा फॉर्म जो आपके इसके स्टार्ट होने वाले हैं वो 23/2/2024 यानी कि 23 फरवरी से आप लोगों के इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। अभी इसके फॉर्म भी आप लोगों के स्टार्ट नहीं हुए हैं। मैंने पहले ही जैसे ही नोटिफिकेशन मिला है तुरंत वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है, ताकि सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं। फॉर्म जो चलने वाले हैं 28 मार्च 2024 तक आपके चलने वाले हैं दोस्तों। आगे हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन के लिए निकाला गया है। इसमें टोटल ITI पास आउट छात्रों के लिए जो रिक्वायरमेंट है इसकी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर बताई हुई हैं। हम ट्रेड वाइज देख लेंगे। टोटल 28 पद हैं इसमें रिक्वायरमेंट के, टोटल 28 पदों पर रिक्वायरमेंट है। सैलरी जो आपको मिलेगी यहाँ पर वो 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। टोटल एम्प्लॉयमेंट्स की बात करें तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को 27,248 रुपया अप्रोक्स सैलरी मिलने वाली है टेक्नीशियन के लिए। ठीक है दोस्तों, अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 साल रखी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज रिलैक्सेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। पोजीशन एज पर डिटेल लोकेशन एट पिलानी चेन्नई जयपुर। ओके, आगे हम अगर देखें तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ITI पास आउट छात्रों के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। इसको मैं पहले आप लोगों को शेयर कर दूं, उसके बाद हम इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। अपर एज लिमिट में जो एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलता है वो SC ST कैंडिडेट को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का यहाँ पर मिला हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत मिलता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है। वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, आराम से आप इसके लिए चाहे भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला पॉइंट ही इन्होंने जनरल कंडीशंस एंड इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है। द एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। इसी में किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं बताया है कि किस स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो पिलानी, जयपुर या चेन्नई में मिलने वाली है, ये यहाँ पर ज़रूर बताया है। बाकी प्रत्येक छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे ITI ट्रेड की। सबसे पहली ट्रेड हम देखेंगे जिसके लिए टोटल 10 रिक्वायरमेंट हैं, यानी कि 10 पोस्टें हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है, जिसमें जनरल के 3 पोस्ट हैं, SC की 2 पोस्टें हैं, ST की 2, OBC की 2, EWS की 1 पोस्ट हैं। इसमें 10th प्लस ITI सिंपली आप लोगों से मांगा है विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आप 10वीं में पास आउट होना चाहिए, यानी कि 55% के साथ आप 10वीं में पास आउट हैं तो 10th प्लस ITI आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा है दोस्तों। ठीक है,
आगे या फिर आपने 10th प्लस ITI विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रीशियन का तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे चीज़ें बताई हुई है, मोस्टली यहाँ पर सिर्फ ITI पास आउट छात्रों के लिए वैकेंसी है, हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की 10 पोस्टें हो गई हैं। इसके बाद टेक्नीशियन की इसमें टेक 2 की 9 पोस्टें हैं टोटल, जिसमें ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से मांगा है, यानी कि आपने 10th प्लस ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं में 55% के साथ आप लोग पास आउट होना चाहिए। आपका जो टाइप ऑफ वर्क रहेगा, जॉब रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बिल्कुल कॉमन चीज़ है, बेसिक चीज़ है। ठीक है, आगे देखेंगे टेक 3 की जो पोस्ट हैं, इसमें कोपा ट्रेड के लिए 3 टोटल रिक्वायरमेंट हैं जो कि परमानेंट सरकारी भर्ती निकल कर आई हुई है। यहाँ पर भी दोस्तों 10th प्लस ITI मांगा है। 10वीं में आपके मिनिमम 55% के साथ आप साइंस सब्जेक्ट के साथ पास आउट होना चाहिए 10वीं में। ठीक है, साइंस होती भी है सभी के 10th में तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, 55% के साथ आप पास आउट होना चाहिए। टेक 4 की अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन मैकेनिक एंड रेफ्रिजरेशन के लिए 4 पोस्टें हैं, यानी कि MRAC जो ट्रेड हमारी होती हैं, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसके लिए 4 पोस्ट हैं। 10th प्लस ITI मांगा है, 55% के साथ आप 10वीं में पास आउट होना चाहिए। वेल्डर ट्रेड के लिए यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट हैं। 10th प्लस ITI आपका वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए और 55% के साथ मिनिमम आप लोग पास आउट इसमें होना चाहिए गाइस। ये टोटल 28 पोस्टें थी जो कि ITI पास आउट छात्रों के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वैकेंसी निकाली है। यहाँ पर अदर कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा, इसका पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो या तो OMR बेस्ड होगा, यानी कि आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम हो सकता है जिसमें ऐसे गोले भरवाते हैं ना, 4 ऑप्शन होते हैं, वो गोले भरवा सकते हैं, या फिर CBT एग्जाम हो सकता है। CBT एग्जाम का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो होता है वो आप लोगों का होगा। दोनों में से कुछ भी आपका हो सकता है। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में आपका पेपर होगा। एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को माना जाएगा किसी भी प्रकार की त्रुटि में। ठीक है, स्टैंडर्ड पे एग्जामिनेशन जो है 10th प्लस ITI या फिर 12th स्टैंडर्ड का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, 2.5 घंटे का आप लोगों का पेपर होगा। पेपर फर्स्ट टाइम अलॉटेड जो रहेगा, पेपर फर्स्ट में मेंटल एबिलिटी का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोगों की पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड की बात करें 30 मिनट का रहेगा, जो कि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 75 नंबर के रहेंगे। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद पेपर थर्ड जो रहेगा 1 घंटे का रहेगा, कंसर्ट सब्जेक्ट से, यानी कि 50 क्वेश्चन आप लोगों के, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो 50 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रीशियन के रहेंगे, वेल्डर से हैं तो वेल्डर के रहेंगे, MRAC से हैं तो MRAC से, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के आप लोगों के 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 150 नंबर का ये रहेगा। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आप लोगों का इसमें भी रहने वाला है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, एज मैंने बता दिया है, एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मैंने बता दिया है। अप्लाई कैसे करना है उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा ceeri.res.in पर, जिसका लिंक मैं सीधे ही नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। वहाँ पर जाकर के इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ऑनलाइन आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को फिल करना है, ऑफलाइन फॉर्म को फिल नहीं करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन 23 फरवरी 2024 से लेकर के आप लोगों का 28/3/2024 यानी कि 28 मार्च तक इसका फॉर्म चलने वाला है। आप लोगों को आप लोगों को एक जो इसका पेमेंट करना है 100 रुपये आप लोगों की फॉर्म फीस लगनी है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच का नेम जो दिया हुआ है इसी के लिए आप लोगों को बनवाना होगा, याद रखिएगा। पेमेंट इसके फेवर में आपको करना है डायरेक्टरेट CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट आप लोगों को करना है। ये आप लोगों की फॉर्म फीस जो लगने वाली हैं SC/ST कैंडिडेट के लिए नहीं लगेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर है सब चीज़ें आपको बताई हुई हैं। आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि एक एक चीज़ आप लोगों को इतना बताने के बाद भी समझ में नहीं आए दोस्तों। तो गाइज़ ये थी रिक्वायरमेंट ITI पास आउट छात्रों के लिए CSIR की तरफ से। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी बात रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपका आंसर कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ITI पास आउट छात्रों के लिए निकलने वाली हर सरकारी भर्ती की अपडेट मैं हमेशा ऐसे ही आप लोगों को देता रहूँगा।
अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो व्हाट्सअप पर जुड़ जाइए, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। दोस्तों बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।